अस्सलामुअलैकुम। मैं दरवेश के पास गया, मैंने कहा दरवेश, पाकिस्तान मैच क्यों हारा, कैसे हारा? दरवेश ने कहा अगर तुमने जिंदगी में एक मर्तबा भी क्रिकेट खेली है और देखी है तो तुम ये समझ जाओगे कि पाकिस्तान की शिकस्त की असल वजूहात क्या थी। मैंने कहा अब आप यही बोलेंगे कि बैटिंग ऑर्डर। कहने लगे किसने कहा बैटिंग ऑर्डर? बैटिंग ऑर्डर थोड़ी, बैटिंग ऑर्डर में भी मखसूस प्लेयर्स थे। अगर तुमने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेली है और कभी ऐसे वक्त पे खेली है कि 6 बॉलों पे 6 रन या 10 रन चाहिए, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्यों अचानक से 40 बॉलों पर 44 रन चाहिए थे और उसके बाद अचानक से फिर एक ओवर में 18 रन की जरूरत पड़ गई। मैंने दरवेश, कहने लगे क्या तुमने इमाद वसीम की कल बैटिंग नहीं देखी? इमाद वसीम की बैटिंग देख के समझ में नहीं आया कि ओवर जाया करना क्या होता है, बॉलें जाया करना क्या होता है, मैच को डिले करना कैसे होता है? मैंने कहा डिले? कहने लगे ये मैच पाकिस्तान 3 ओवर पहले जीत सकता था। जो पाकिस्तान का रन रेट चल रहा था, जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा था। मैंने कहा लेकिन जो बाकी आउट होने लगे, कह रहे मेरी बात सुनो पूरी। कहने लगे क्रूशल ओवर्स में, जिन ओवर्स में आपको 12 से 15 रन लेने थे, उसकी 3-3 बॉलें आपने ड्रॉप कर दी और आपका एज भी उससे टच नहीं हुआ। आपने बॉल को जाने दिया और ऐसा जाहिर किया कि बॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा ये तो इमाद वसीम का मामला है। कह रहे तुमने क्या इफ्तिखार की बैटिंग नहीं देखी? मैंने कहा इफ्तिखार तो पहले से खेलता आ रहा है। कह रहे खेलते आने में और वक्त पर खेलने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। पहले पानी पूरा पी जाओ और जब प्यास लगे तो उस वक्त आदमी प्यासा मरता है। मैंने कहा मतलब? कह रहे इफ्तिखार अहमद ने भी पाकिस्तान टीम के साथ यही किया है कि जितनी जरूरी बॉल्स थी जिस पे खेलना था, रन बनाने थे, वो इफ्तिखार अहमद ने जाया कर दी, जिसके बाद किसी के पास मौका ही नहीं बचा। मैंने कहा किसके पास मौका नहीं बचा? कहने लगे वही बॉलें जो कि इफ्तिखार अहमद और इमाद ने जाया की थी, उनमें से अगर सिर्फ 2 बॉलें भी नसीम शाह को मिल जाती तो पाकिस्तान आज जीत चुका होता। मैंने कहा पाकिस्तान तो हमेशा से इंडिया से हारता रहा वर्ल्ड कप में एक मरतबा के अलावा। कहने लगे पहले जब भी पाकिस्तान हारता था, लड़के हारता था और शायद हारा हुआ मैच हार जाता था। पहली मरतबा पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है, ऐसा मैच जिसमें ये यकीनी था और जो कि ओपनिंग थी वो इतनी बेहतर थी कि पाकिस्तान जीत सकता था। मैंने कहा बाबर आजम तो नंबर 1 बैट्समैन है। कह रहे नंबर 1 बैट्समैन भी आउट हो जाता है लेकिन डक पर नहीं गया। कम से कम 120 के हिसाब से इतना स्टार्ट दे दिया था कि मैच आगे बढ़ सकता था। मैंने कहा मोहम्मद रिजवान? कह रहे मोहम्मद रिजवान क्या सारी जिम्मेदारी ले? मैंने उसके बाद शादाब? कह रहे शादाब वो आदमी है जिसको पहले आप टेनिस बॉल से आप गलियों में क्रिकेट खिलाएं, उसके बाद आप पिच पर भेजें। और मैंने कहा फखर जमान? कह रहे फखर जमान वो जज्बाती प्लेयर था कि जिसने रन स्कोर करने के बाद क्या जरूरत पड़ी थी कि फौरन बाहर निकल के आउट हो जाओ। मैंने कहा अच्छा एक बात बताएं, वसीम अकरम ने 3 लोगों के नाम लिए हैं। कह रहे हैं सबसे अहम बात यह है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जानबूझ के हारा। वसीम अकरम ने भी उस तरफ इशारा किया है, बाकी लोगों ने भी इशारा किया है। मोहसिन नकवी साहब को भी याद आया है कि शायद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम में लॉबिंग हो रही है। और वो कौन लोग हैं जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट के बगैर पाकिस्तान टीम में शमूलियत दे दी गई? मैंने कहा डोमेस्टिक तो उन्होंने खेला था। कहते डोमेस्टिक से पीएसएल नहीं होता, कायदे आज़म ट्रॉफी भी होती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब ये सूरत हाल बनी हुई क्या है? कहने लगे क्या तुमने यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान के मैच में सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर का ओवर नहीं देखा था? मैंने कहा दरवेश, कह रहे तजर्बेकार बॉलर जब एक ओवर में 18 रन दे दे, समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इमाद वसीम सबसे अहम मैच में, और शायद उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि इंजर्ड थे, फिर भी ये मैच खेल गए और उसके बाद बॉलें जाया कर दी, तो समझ जाओ कोई मसला है। मैंने कहा तीसरा शख्स? कह रहे तीसरा शख्स आजम खान भी हो सकता है, तीसरा शख्स शादाब भी हो सकता है। तो मैंने कहा इसका मतलब पाकिस्तानी टीम इस वक्त तबाह हो गई। कहने लगे अगर पाकिस्तानी टीम तबाह होती तो नसीम शाह परफॉर्म नहीं करता, पाकिस्तानी टीम तबाह होती तो शाहीन शाह अफरीदी अपने दूसरे ओवर में रोहित शर्मा की विकेट नहीं लेता, पाकिस्तानी टीम तबाह होती तो बॉलिंग अटैक जो कि कदरे बेहतर था वो इतना बेहतर नहीं होता, पाकिस्तानी टीम अगर तबाह होती तो वो कैचेस के अलावा जो पाकिस्तानी टीम से छूट गए या मुश्किल कैचेस थे, फील्डिंग बहुत फ्लॉप होती और 160 पे स्कोर चला जाता। अगर पाकिस्तानी टीम तबाह होती तो शायद बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत ज्यादा सियासत होती। लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी बची हुई है। ढूंढना यह है, पता यह लगाना है
जो कि सब इशारा कर रहे हैं, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा कि वो अशखास, वो प्लेयर्स जो कि खुद टीम में आए, जिन्होंने लॉबिंग की। मैंने कहा क्या बाबर आजम को बदनाम करने की कोशिश थी? कह रहे इस वक्त कोई बाबर आजम का फैन करके ये बात नहीं कर सकता कि ये बदनाम बाबर आजम को करना था। पाकिस्तानी टीम हारी है, पाकिस्तान बदनाम हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट पे सवालिया निशान उठ गया है। इसलिए यहां मामला सिर्फ बाबर आजम का नहीं रहा, यहां पर मामला पाकिस्तान के क्रिकेट का मुस्तकबिल का है, और मुस्तकबिल अभी बाकी है। मैंने कहा मुस्तकबिल कौन सा बाकी है? 2 मैचेस कह रहे हैं, वर्ल्ड कप छोड़ दो। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 में उम्मीद लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और अगर आप उम्मीद लगाते भी हैं तो हमेशा की तरह आप दूसरे के आसरे पे चले गए। अभी आप सोचते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो अगले साल आएगी कि उसमें क्या करेंगे। मैंने कहा दरवेश जो अभी 2 मैच बचे, कहने लगे इसमें तो कोई एक यूएसए जीत गया या फिर कोई मुल्क जानबूझ के हार गया तो बात अलग है। पाकिस्तान ने दोनों जीतने, अच्छे रन रेट से जीतने, यूएसए ने दोनों हारने और बुरे रन रेट से हारने, तो जाके पाकिस्तान शायद फिर सुपर 8 में चला जाए। मैंने कहा सुपर 8 में चला भी गया, क्या रे सुपर 8 में अगर चला भी गया तो क्या कोई उन खिलाड़ियों का गिरबान पकड़ेगा और उनसे पूछेगा कि तुम इंटरनेशनल प्लेयर्स हो और टीम में रहते हुए एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? और जब यह पैगाम दे दिया गया था पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले, और पाकिस्तान से पैगाम गया था और वो बाबर आजम और टीम को गया था कि ये मैच हारना नहीं है, मैंने कहा ये पैगाम किसने भेजा था? कह रहे अगर पैगाम भी बता दूं तो बाबर आजम की जगह मैं ना खेल रहा होता, मैं ना खेल रहा होता अगर मैं नाम भी बता दूं। मैंने कहा दरवेश, कहने लगे छोड़ दो, पैगाम गया था ये मैच जीतना है, मैच जीत सकते थे, लेकिन चंद लोगों की अना की वजह से पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के खिलाफ हार बैठा। इसमें इंडिया की कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी थी, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तान शिकस्त के करीब गया, वो शिकस्त यकीनी हुई। कोई भी बैटर आखिर में आने वाला किसी भी लेवल पे नसीम शाह के अलावा, और नसीम शाह को जहन में रखिएगा मौका उस वक्त दिया गया कि जबकि बॉल्स खत्म हो चुकी थी, उस वक्त गेंदें नहीं बची थी। इसका मतलब यह था कि उस हद तक मैच को पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने वो मैच पहुंचाया, उनके जहन में था कि ये मैच हरवा के पाकिस्तान क्रिकेट को, बाबर आजम को, बाबर आजम की टीम को बदनाम करना है। मैंने कहा आप दोबारा वही बात कर रहे हैं बाबर आजम। कह रहे बाबर आजम की परफॉर्मेंस से क्या तुम्हें लगा कि वो साजिश में शामिल था? क्या तुम्हें लगा कि जानबूझ के वो हारा? ठीक है, अपने लिए खेलता है, 50 अपने लिए बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म करता है। और कल की फील्डिंग से ये बात वाजे हो गई थी कि कल पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह लोगों ने कैचेस लिए, जिस तरह का फील्डिंग सेट हुई। लेकिन जब अपने ही 11 लोगों में 2-3 लोग दुश्मन हो, तो कोई भी टीम हो जितने भी रन बना ले, या चेज में आपको जितने 5 का भी स्कोर मिल जाता, आप नहीं जीत सकते। मैंने कहा दरवेश, कह रहे अब जाओ आगे के मैचेस का इंतजार करो। मैंने कहा अच्छा।